नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम सिखाने जा रहे हैं आपको ज़ेरोधा का स्टेटमेंट टैली में कैसे मारते हैं और पूरा कॉन्टैक्ट नोट के साथ बताएंगे कहाँ कितना चार्जेस लगता है और क्या लगता है। तो फटाफट हम आ जाते हैं अपने टैली पे और कॉन्टैक्ट नोट को ओपन कर लेते हैं। जो हमारा ज़ेरोधा स्टेटमेंट होता है, इसको अप्लाई करने के लिए मेल पे अप्लाई करना पड़ता है, तो हमको ये कॉन्टैक्ट नोट देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री मैंने मारा हुआ है और अभी पूरा 1 डेढ़ महीने का मारूंगा। तो अभी हम जाएंगे अपने कॉन्टैक्ट नोट पे। कॉन्टैक्ट नोट अगर आपको डाउनलोड करना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करें, वो भी हम आपको सिखाएंगे कि कॉन्टैक्ट नोट कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे हम ज़ेरोधा में अप्लाई करते हैं तो हमको ये कॉन्टैक्ट नोट मिलता है। अगर ये हमको कॉन्टैक्ट नोट मिल गया तो ट्रेडिंग लेजर और जितना भी है हमको वो सारा जो इक्विटी रहता है वो मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हम डायरेक्ट मार सकते हैं, वो सब नहीं मारना पड़ेगा फिर आपको कि कितना ये बाई किया कितना सेल किया। इसमें टोटली एक ही बार में पूरा एंट्री हो जाता है और मैच भी होता है बराबर से। तो आप देख सकते हैं मैं नई एंट्री चालू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे इनवॉइस चालू किया है। डेट देखेंगे पहला और देख सकते हैं यहाँ पे हमने बाई किया है और सेल नहीं किया है। तो यहाँ पे बाई के लिए हम डेबिट में रखेंगे डेंटा को। फिर इसके बाद हम बाई क्वांटिटी को, ये जो वेप है ना 289.0.0750 में, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम फटाफट कैलसी अपना ओपन करते हुए मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डाल देते हैं। याद रहे जो वैल्यू हमको दिख रही है सामने से वो नहीं लेनी है, हमको वही वैल्यू लेनी है जो मल्टीप्लाई करेंगे और आएगा, क्योंकि इसमें चार्जेस इंक्लूड होते हैं। जो डायरेक्ट आप लास्ट में देख रहे हैं वैल्यू, तो वो वैल्यू हमको डायरेक्ट मिल जाएगी लास्ट में। जब भी हम चार्जेस की एंट्री मारेंगे तो मैच नहीं होगा, तो हम मल्टीप्लाई करके डालेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे HDFC बैंक का बाई किया हुआ है। बाई किया है कि सेल किया है ये भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे सेल किया है तो हम सेल की एंट्री मार रहे हैं। जहाँ पे एस लिखा है, एस एस वो सेल है और जो बाई बी लिखा हुआ है वो बाई है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 1650 की क्वांटिटी है, यानी 1 लॉट है ये। और ये 3 रुपये 25 पैसे में खरीदा गया है, नहीं सॉरी सेल किया गया है। सेल करने के लिए और बाई करने के लिए दोनों रास्ते रहते हैं हम लोग को। तो हम यहाँ पे देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी कैलसी में अपना कैलकुलेटर में जो भी आंसर आएगा वो डालेंगे। यहाँ पे देखेंगे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो हम जीएसटी नहीं लगा रहे इस पर, क्योंकि जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे CGST SGST नहीं देना पड़ रहा है, वो चार्जेस में इंक्लूड रहता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे HDFC का डाल दिया है और फिर से डालेंगे CR करेंगे, क्रेडिट में करेंगे, क्योंकि हमने सेल किया है तो क्रेडिट में करेंगे। क्रेडिट करके एंटर मारेंगे, अभी देखेंगे वहाँ पे क्या हमने सेल किया है। तो फिर से HDFC का ही किया है, तो HDFC का FNO है, जिसमें कॉल और पुट रहेगा ना वो FNO है, जिसमें EQ रहता है वो इक्विटी रहता है। तो आपको ऐसा लेजर बना लेना है अंडर हेड ऑप्शन एंड फीचर्स के नाम से, और इक्विटी का इक्विटी के नाम से बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 1650 का है, सेल किया है 2 रुपये 65 पैसे में। तो 2 रुपये 65 पैसा में सेल किया है, तो ये भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर जो आएगा वो आएगा 4372.5। और लेजर में देखेंगे जो कॉन्टेक्ट नोट है उसमें देखेंगे तो कम दिखाएगा, कम या ज़्यादा दिखा सकता है, डिफरेंस रहेगा जो भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ रहा था 4325। तो अब यहाँ पे हम DR करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट में क्या करेंगे, जो हमने बाई किया है तो हम डेबिट कर देंगे। तो डेबिट में जो भी अपना मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा वो डालेंगे। तो यहाँ 6420 दिख रहा है, लेकिन 6420 नहीं है एक्चुअल में। जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से 3 रुपया 20 पैसे में, तो वो आंसर जो आएगा वो डालेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर चुका हूँ कैलसी लेके, और यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू हमारी चेंज आ रही है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसीलिए मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम
आपको एजुकेशन के लिए नहीं दिखा रहा है, आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। और प्रैक्टिकली करने का मतलब कि आपको पूरा पूरा अनुभव देना। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, किसी का भी यूट्यूब में देखेंगे वीडियो, तो उसमें आपको ऐसा एंट्री करके नहीं दिखाएगा कोई, जो मैं करके दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली और ओरिजिनल। अब यहाँ पे क्रेडिट में जीरोधा को डालेंगे, लेकिन जीरोधा में अभी नहीं डालेंगे, अभी पहले डेबिट में डालेंगे जो चार्जेस है अपने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टैक्सेबल, यहाँ पे टैक्स लगा है, जो ब्रोकरेज लगा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ब्रोकरेज, यहाँ पे 100 रुपया 1 पैसा लगा है। पांच पांच बार हुआ है ना ट्रांजेक्शन, एक बार इक्विटी है और 4 बार एफ एन ओ है। एफ एन ओ मतलब ऑप्शन फीचर्स। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक्सचेंज चार्जेस और क्लियरिंग चार्जेस जो भी है, सबको हम कैल्सी में ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको याद रखना है STT, यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, ये हमको कैल्सी में ऐड नहीं करना है। इसकी एंट्री हम लोग को अलग से मारनी पड़ती है, इसी में ही मारनी पड़ती है, लेकिन इसमें अभी कैल्सी में सारी वैल्यू एक साथ ऐड नहीं करेंगे, अभी सिर्फ जीरोधा चार्जेस में ही इसको डालेंगे। तो हम यहाँ पे प्लस कर चुके हैं, अब यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे, DR करेंगे, DR करके डेबिट करेंगे। डेबिट करने के बाद क्या हुआ इसको, DR, अभी हम इसको डेबिट करेंगे। डेबिट करने के बाद यहाँ पे डालेंगे डीमेट चार्जेस। तो ये जितने भी चार्जेस होते हैं टोटल, STT को छोड़ के सारे चार्जेस को प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। फिर यहाँ पे नीचे जाएंगे, अभी डालेंगे DR करेंगे, यहाँ पे डालेंगे STT, जो आपको मिला था ना सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन, वो था। तो वहाँ पे देख रहे हैं आप कितना वैल्यू है, वो डाल देंगे। अब इसके बाद जीरोधा में पूरा क्रेडिट कर देंगे। तो जीरोधा में क्रेडिट हुआ पूरा, वैल्यू देख सकते हैं आप, मैच हुआ है 54889.92। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वहाँ पे टोटल वैल्यू मैच हो रही है हमारी जीरोधा में, जो नेट अमाउंट आया है, जो भी आया है गया है, वो मैच हो रहा है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर कुछ भी मिसमैच है 1-2 पैसे का, तो हम डीमेट चार्जेस में एडजस्ट करेंगे। कभी कभी अगर इक्विटी और FNO एक साथ ट्रेड किया गया है तो थोड़ा सा मिसमैच होता है, क्योंकि 1 डे सेल नहीं होता है बाई करने के बाद, तो नेक्स्ट डे का ट्रांजेक्शन थोड़ा सा चेंज करके दिखाता है। तो वो अपना डीमेट चार्जेस में एडजस्ट करते हैं हम लोग। अगर 10 पैसे का 20 पैसे का डिफरेंस है तो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 रुपये जो है STT का है, हमने ऐड नहीं किया था। जो देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 रुपये इक्विटी के जस्ट सामने दिया हुआ है। टोटल 12 रुपये यहाँ डालना है, तो 12 रुपये डालेंगे तो हमारा मैच हो गया। अब यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट नोट नंबर डाल देंगे। तो कॉन्टैक्ट नोट नंबर मतलब बिल नंबर, ये एक बिल है तरह से, जो जीरोधा हम लोग को प्रोवाइड करता है। ये हम लोग ईमेल में अप्लाई करेंगे तो हमको ये कॉन्टैक्ट नोट देगा। जो पर डे हम लोग ट्रेड करते हैं, पर डे 1 डे का देता तो है कॉन्टैक्ट नोट, लेकिन ये हम लोग को 1 साल का या 6 महीने का, 3 महीने का क्वार्टरली निकालने के लिए हमको जीरोधा में अप्लाई करना पड़ता है कि मुझे पूरा 1 महीने का चाहिए, तो वो आएगा पूरा देगा। तो हम ये कॉन्टैक्ट नोट को कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम कॉपी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा PDF गलत तरीके से ओपन कर दिया है, तो कॉपी नहीं हो रहा है। तो ये हम वहाँ से डाल देते हैं। फिर इसको PDF को बंद करके दोबारा से ओपन करेंगे। ओपन करने में कुछ तो गलत हुआ है, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। अभी इसमें आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे अभी जो मिसमैच होता है या कुछ भी होता है, उसको एडजस्ट कैसे करते हैं। तो इसीलिए मैंने पूरा वीडियो प्रैक्टिकली बनाया है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि चेंजेस होते हैं, कैसे क्या करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे उसको एडजस्ट करना है, पूरा टोटल अमाउंट कैसे मैच हो जाए। और
जो भी एरर आएंगे, क्या एरर होते हैं, कभी 1 रुपये मिसमैच होता है, कभी 10 रुपये मिसमैच होता है, तो कैसे उसको एडजस्ट करना है, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्टेक्ट नोट पे, देखते हैं अभी क्या होता है। हाँ, तो अभी ये नेक्स्ट कॉन्टेक्ट नोट आ गया है। 2 मई के बाद का मारना है। तो ये हमारा है 6 मई का, 2 मई के बाद से 6 मई को ट्रांजेक्शन किया गया है। तो हम डेट डाल देंगे 6 मई, और क्या किया गया है देखते हैं आगे। तो यहाँ पे पहले बाई किया, सेल किया, सेल किया, बाई किया, सेल किया। तो हम लोग फटाफट की एंट्री मारते हैं। और ये FNO है, ऑप्शन एंड फीचर्स। तो इसकी क्वांटिटी है 500। 500 का मल्टीप्लाई करेंगे 18.85 में, तो ये हमारा इक्वल आ गया। अब सेल हुआ है तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे जो भी है। सेल को हमेशा क्रेडिट में डालेंगे और बाई को हमेशा डेबिट में डालेंगे। ये जो हम वैल्यू डाल रहे हैं, ये चार्जेस इंक्लूड नहीं है इस पे, क्योंकि चार्जेस का अलग से हम लोग को मारना है। जैसा कि पहले वाले में भी दिखाया है, कॉन्टेक्ट नोट मारा है, क्योंकि प्रॉफिट में थोड़ा सा वो हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। प्रॉफिट होगा कम का, चार्जेस में इंक्लूड रहेंगे तो ज़्यादा दिखेगा। तो चार्जेस को अलग से डालना है, प्रॉफिट अलग से रहेगा और लॉस अलग से रहेगा। तो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे 5.10 से। अभी सब मैच हो रहा है क्योंकि सब बराबर चल रहा है। अभी आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो देखेंगे कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट नोट रहते हैं कि जैसे हमने सेल किया तो सेल होते होते थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता है या कुछ भी होता है, तो हमारे जो सेल होते हैं उसमें वैल्यू कम ज़्यादा रहती है प्रॉफिट की वजह से, और उधर जो सर्वर के थ्रू जो लेट होता है उधर की वैल्यू अलग होती है, इसलिए मिसमैच होता है। उसको मैच कराने के लिए हमको एक होता है ट्रेड चार्ट और एक होता है ट्रेड बुक, एक होता है टेक्स्ट PNL, एक होता है कॉन्टेक्ट आउट। तो हम ट्रेड बुक में जाके देखेंगे कि वो ट्रेड में कितनी क्या वैल्यू में सेल हुआ, तो उधर दिखाएगा हम लोग का मिसमैच। 10-20 पैसे का है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डीमैट चार्जेस में एडजस्ट कर लेंगे वो। लेकिन अगर 10 रुपये 5 रुपये का डिफरेंस है तो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हुआ है 1700। तो हम यहाँ पे डीमैट चार्जेस देखेंगे अभी।
यहाँ पे 120 रुपया लगा है टैक्सेबल वैल्यू, सप्लाई, ब्रोकरेज, और एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस लगा है 10 रुपया 56 पैसा। इसमें इक्विटी नहीं था तो 0 0 आ रहा है, बाकी सब इसमें एफ का ही चार्जेस है। तो हमने सारी वैल्यू टोटल कर लिए एसटीटी को छोड़ के, जितना भी चार्जेस था। अभी एसटीटी का देखेंगे कितना चार्जेस था टोटल। तो एसटीटी का है 17 रुपया। अभी यहाँ पे जिरोधा को कर देंगे पूरा पूरा डेबिट। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरी वैल्यू मैच हो रही है। अब यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट नोट का नंबर निकालेंगे, जो भी कॉन्टैक्ट नोट नंबर है वो नंबर यहाँ पे पेस्ट करेंगे नरेशन पे, ताकि हमको याद रहे कि कॉन्टैक्ट नोट नंबर क्या है। और जब भी हमको देखना रहेगा कॉन्टैक्ट नोट तो कंट्रोल F करके फाइंड करेंगे नरेशन से कॉपी करके, तो हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें 130 पेज है और ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो कॉन्टैक्ट नोट नंबर कॉपी करेंगे और पीडीएफ ओपन करके फाइंड करेंगे, कंट्रोल F करेंगे, तुरंत वो हमको इनवॉइस नंबर ढूंढ के दे देगा। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नोट नंबर हमको पेस्ट करना है। यहाँ पे हमारा 10 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। फिलहाल अभी हम इसको शॉर्ट एंड एक्सेस में डालेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, लंबा वीडियो हो जाएगा। इसको हम बाद में छोटा वीडियो एक बनाएंगे मिसमैच के नाम से, कॉन्टैक्ट नोट मिसमैच के नाम से। उसमें हम आपको दिखाएंगे कि मैचिंग हमने कैसे कराया, क्योंकि उसके लिए हमको ट्रेड बुक और ट्रेड चार्ट सब निकालना पड़ेगा। तो वो हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, तो उसको डाउनलोड करने का है और कैसे निकालना है उसका भी बनाना है। तो आपको हम अभी एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें डाल के आपको बताएंगे। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट कॉन्टैक्ट नोट पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे HDFC का है FNO। यहाँ पे बाई हुआ है, 2 टाइम बाई हुआ है, 1 1 लॉट अलग अलग अमाउंट पे। तो इसका भी इंटू करेंगे हम क्वांटिटी के साथ बाई वैल्यू का। यहाँ पे भी HDFC का ही है FNO। तो यहाँ पे एक बार पुट लिया है और एक बार कॉल लिया है। तो अभी एक कॉल का एंट्री मारा है 1650 का, इंटू करेंगे 2 रुपये 20 पैसे से।
7 है। अब यहाँ पे हमारा फिर से बाई हुआ है तो फिर से डेबिट करेंगे। यहाँ पर रिलायंस को डेबिट करना है। अब इसका इंटू करेंगे, इसका क्वांटिटी है 1000 क्वांटिटी है, जो लिया गया है 5 रुपये 85 पैसे के हिसाब से। अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे रिलायंस फिर से लिया गया है, यहाँ पे सेल किया गया है। कितने रुपए में? उसी को 1 रुपये 80 पैसे में सेल किया है, यानी कि 5 रुपये में लिया और 1 रुपये 80 पैसे में बेचा है। अब हम आ जाते हैं डीमैट चार्जेस पे। हमारे डीमैट चार्जेस क्या रहेंगे? तो यहाँ पे 100 रुपया नहीं, 40 रुपया शायद से चार्जेस रहेगा। 40 यानी 20 रुपया एक, 80 रुपया चार्जेस रहेगा। और एक्सचेंज ट्रांजेक्शन का चार्जेस 5 रुपया 53 पैसा है। और 15 रुपये है IGST, 15 रुपये 40 पैसा। यहाँ पे सब वैल्यू हम ऐड कर देंगे और डाल देंगे। तो यहाँ पे STT का वैल्यू डाल देंगे, जो भी वैल्यू आएगा STT का। अब यहाँ पे देखेंगे जिरोधा को क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट करने के बाद देखेंगे वैल्यू मैच हो रहा है कि नहीं। तो 120 72 95, 120 72 95 ये प्रॉपर मैच है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट नोट नंबर लेंगे और कॉपी करेंगे और नरेशन में पेस्ट कर देंगे। जैसा कि आपने देखा था पिछले जो कॉन्टैक्ट नोट मारा है था मैंने, उसमें 10 रुपये का मिसमैच था। तो अभी ये जो हमने नरेशन डाला है कॉन्टैक्ट नोट नंबर, तो इससे हम उस बिल पे आसानी से पहुंच सकते हैं, ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे HDFC का दिखा रहा है 7 मई को। अब हम डालने जा रहे हैं दूसरा कॉन्टैक्ट नोट। इसको मारने के बाद आपको एक DP चार्जेस करके एक चार्जेस होता है, 15 रुपये और 31 ऐसा कुछ रहता है। तो वो हमको अलग से मारना पड़ता है। ये ट्रेडिंग चार्जेस और वो था DP चार्जेस। एक है STT चार्जेस और एक है डीमेट चार्जेस और एक है DP चार्जेस। DP चार्जेस में तुमको सेम अमाउंट मिलेगा, 15 रुपये का बहुत सारा। 30 रुपये का होगा तो बहुत सारा 30 रुपये का मिलेगा, तो वो अलग से मारना पड़ता है। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्टैक्ट नोट पे। आपको प्रैक्टिकली देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा रहेगा कि कैसे कॉन्टैक्ट नोट मारना है और कैसे फाइनल करना है। उसका भी वीडियो बनाऊंगा जब भी पूरा एंट्री हो जाएगा 1 साल का, तो उसके बाद मैं फाइनल बनाऊंगा वीडियो एक, कि टोटल लेजर कैसे मैच कराते हैं जिरोधा का टैली में। तो उसका जो जिरोधा का लेजर है ना, वो पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक क्लोजिंग मैच होना चाहिए, क्योंकि ये ऑडिट के केस पे जाता है, इसके लिए। तो अगर आपको पूरा लास्ट तक का देखना है 1 साल का डेटा, कैसे क्लियरिंग करते हैं, कैसे क्लोजिंग मैच कराते हैं, ओपनिंग मैच कराते हैं, और कैसे पूरा लेजर मैच होगा, क्या चेंजेस होंगे,
तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि जब मैं वो वीडियो डालूँ तो आप तक पहुंच जाए। और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमसे नए नए अपडेट के लिए और नया नया जानकारी के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो उसका डिटेल है वो इधर शो कर रहा है। आफ्टर ब्रोकरेज जो भी है सब माइनस में, यानी कि सब लॉस पे ही उसने बुक किया, जिसने भी ये है ट्रेडिंग किया है सब लॉस पे बुक किया है। और प्रॉफिट पे भी बुक किया है, तो वो हम आपको आगे चलेंगे तो दिखाएंगे। अभी तो 2 ही 3 कॉन्ट्रैक्ट नोट मैंने मारे हैं, अभी तो पूरा पूरा 3 महीने का मारना बाकी है। दोस्तों अगर आपको प्रैक्टिकली सारे वीडियो देखने हैं, जो भी कुछ सीखना है प्रैक्टिकली, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको डिटेल के साथ पूरा दिखाते हुए प्रैक्टिकली करके बताते हुए सिखाऊंगा। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें। जो चीज़ आपको चाहिए नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, वो चीज़ आपको ज़रूर बताएंगे, ताकि आपको आसानी रहे। जो चीज़ मैं आपको नहीं सिखा पा रहा हूँ, मुझे अगर नहीं मालूम पड़ रहा है कि मुझे आपको क्या देना है, और आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए, तो मैं उस पर और अच्छे से वीडियो बना के आपको दिखा सकता हूँ और बता सकता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बजाज HFL, बहुत सारे इक्विटी आ गए, बहुत सारे मार्केट पे चेंजेस भी आ गए हैं, बहुत सी चीज़ें नई आ गई हैं। तो देखते रहें आप, आपको सिखाएंगे और बताएंगे। डेल्टा इक्विटी, ये जितना भी मैं एंट्री मार रहा हूँ ये इक्विटी है। बजाज HFL डेल्टा ये इक्विटी है, क्योंकि इसमें कॉल और पुट नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे पहला बाई दिया है और सेल दिया हुआ है लास्ट में, और लॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है। तो जो भी है आपके सामने यहाँ पे टोटल सब सेल हुआ है। बाई पहले से कर रखा होगा, होल्डिंग में डाल रखा होगा, क्योंकि ये इक्विटी है। इक्विटी आपको पता ही है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर जिंदगी भर रख सकते हैं होल्ड पे। आपके मरने के बाद आपके बेटे के नाम पे भी चला जाएगा डीमेट अकाउंट, तो भी आप होल्ड रख सकते हैं ट्रांसफर करने के बाद, और उसका बाई वैल्यू 0 हो जाएगा अगर आप ट्रांसफर करते हैं किसी को तो। जो इक्विटी रहती है उसका थोड़ा सा अलग कॉन्टैक्ट नोट रहता है, और FNO का थोड़ा सा अलग कॉन्टैक्ट नोट रहता है। इक्विटी में कैसा रहता है, जिधर बाई करते हैं उसके सामने सेल का दिखा देते हैं, और और जो अपना FNO रहता है उसका बाई का अलग लाइन पे रहता है, और लेजर का सेल का अलग लाइन में रहता है।
इसमें दोनों एक के सामने एक दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले हुआ है, जितना भी है ना टोटल सेल हुआ है, तो इसके लिए हमको एक चीज करना पड़ा है। उसको जो जेरोदा है ना पहले डेबिट करके जो लास्ट की वैल्यू रहती है ना वो पहले डाल देना हमको। उसके बाद सारी जो ट्रांजेक्शन हुए वो डाल देना, क्योंकि डेबिट में जेरोदा ही जाएगा। अभी लास्ट में है वार। वार इसका लेजर हमको बनाना पड़ेगा या फिर बना होगा, क्योंकि इसने सेल किया है यानी कि पहले बाई किया होगा। तो यहाँ पे इसका लेजर पहले से बना हुआ था। कोई नया लेजर आएगा, नया बनाना रहेगा तो भी आखिरी में देखते हैं। कुछ नए शेयर अगर खरीदे होंगे तो बनाना पड़ेगा लेजर को। चलते हैं अब नीचे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा ज़्यादा है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। सामने सामने दे दिया है। अब डेबिट करेंगे डीमैट चार्जेस को। जो भी डीमैट रहेगा चार्जेस वो देख लेते हैं अभी। इसका एस टी टी 192 एस टी टी में गया है, और इसका जो चार्जेस वगैरह है ना डीमैट के बहुत कम है, क्योंकि ये इक्विटी है। अगर ये एफ एन ओ चार्जेस होता तो बहुत ज़्यादा होता है, एक ट्रांजेक्शन पे 20 रुपया होता। और ये है इक्विटी, तो इसके लिए एस टी टी इसमें ज़्यादा लगा है। अब यहाँ पे डालेंगे एस टी टी। तो एस टी टी वैल्यू डालने के बाद हमारा यहाँ नीचे टोटल मैच हो गया है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नोट नंबर डालेंगे और ख़त्म कर देंगे।
यहाँ पे एक पैसे का थोड़ा सा मिसमैच था तो उसको एसटीटी से निकाल के डीमेट चार्जेस में डाल दिया ताकि मैच रहे। 1 पैसा, 2 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा। दोस्तों हमारा जितना भी आपको चैनल पे जितना भी वीडियो मिलेगा, जितना भी आपको कंटेंट मिलेगा, सारा कंटेंट प्रैक्टिकली है। आप जीएसटी से लेके जितना भी एंट्री देखेंगे सब प्रैक्टिकली है, जो सब ओरिजिनल है। और आपको सिखाने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए, एक्सपीरियंस दिलाने के लिए बहुत ही काम आएगा। हम आपको सिखाना नहीं, पूरा एक्सपीरियंस के साथ बताना चाहते हैं। इसलिए थोड़ा सा हमारे वीडियो थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, लेकिन आपको सीखने को पूरा मिलेगा, क्योंकि हम एजुकेशनली नहीं प्रैक्टिकली हैं। आप कंप्यूटर क्लास जाएंगे या फिर कहीं पे भी जाएंगे, सीखने जाएंगे जीएसटी, तो आपको पहले तो पढ़ाएगा, उसके बाद बोलेगा ये रहा बिल, ऐसे कच्चा मारो टैली में। एजुकेशन मोड में टैली लाइसेंस वाली भी नहीं रहती है, तो उस तरह में मारने के बाद जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे जाएंगे तो बोलेगा एक्सपीरियंस है या फ्रेश है, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगेगा आपका। तो वो एक्सपीरियंस से यहाँ से हम आपको दे रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि कैसे मारना है, क्या करना है। जो वहाँ पे आप एक्सपीरियंस के बात करते हो, वो हम आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस के पहले ही दिखा रहे हैं और बता रहे हैं पूरा। एक एक एंट्री डीपली जाके मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप एक बार देख लेंगे तो सीख जाएंगे। यहाँ पे हमने जीएसटी फाइलिंग, टैक्स का पेमेंट, चालान, जो भी है ई वे बिल बनाना, और जीएसटी R1 का फाइल करना, 3B फाइल करना, जितना भी प्रोसेस है ना इनकम टैक्स जीएसटी का, मैं सारे वीडियो बना रहा हूँ और सारे वीडियो आप तक पहुँचा रहा हूँ, वो भी प्रैक्टिकली करके। तो आप एक बार ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ नया अपडेट चाहिए आपको, कुछ नया चेंजेस चाहिए आपको जो नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करें, उसके लिए हम वीडियो आपको बना के दिखाएंगे और पूरा प्रैक्टिकली दिखाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नोट की एंट्री कैसे मैं मार रहा हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बी एफ एन ओ ही है, कॉल और पुट है, तो ये भी एक मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद चार्जेस मारेंगे, तो क्या रहेगा, जितना प्रॉफिट एक्चुअली है वो हमारा निकल के बाहर आएगा। अगर आप चार्जेस नहीं मारेंगे, सब ऐसे ही मार देंगे ना, तो बाई वैल्यू कुछ और रहेगी, सेल वैल्यू कुछ और रहेगी, चार्जेस कुछ और रहेंगे। जो आप चार्जेस मारेंगे ही नहीं, जब टोटल वैल्यू डाल देंगे तो चार्जेस किधर मारेंगे। तो यहाँ पे हम आपको वही सिखा रहे हैं कि बाई वैल्यू, सेल वैल्यू कैसे डालना है और चार्जेस कैसे डालने हैं, किधर डालने हैं। तो वो चीज़ आपको सीखना पड़ेगा और उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा आखिरी तक, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ छुपा है जो आपको देखना बाकी है। क्योंकि यहाँ पे एक ही तरह कॉन्टेक्ट नोट नहीं है, किसी में सेल पहले होता है, किसी में बाद में सेल होता है, तो बहुत तरह की इसमें एंट्रियाँ हैं जो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद समझ में आएंगी।
और यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट नोट को तो लास्ट में कॉपी करके पेस्ट करना तो कभी ना भूलें, क्योंकि ये पेस्ट कर देंगे तो आपको बहुत ही आसान रहेगा कॉन्टेक्ट नोट ओपन करने के बाद बिल नंबर ढूंढना, उस बिल तक पहुंचना जो बिल आपने टैली पे मारा है कॉन्टेक्ट नोट का। तो उसके पास तक पहुंचने के लिए आपको ये कॉन्टेक्ट नोट नंबर तो निकालना पड़ेगा और टैली के नरेशन में डालना पड़ेगा दोस्तों। तो देखते रहें और बने रहें। अभी एक नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं टैली के उस पे, टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं, क्या क्या लेजर बनाते हैं, पूरा टैली का एक्सप्लेन करेंगे हम। कंपनी में पासवर्ड कैसे लगाते हैं टैली का, और कैसा यूज़र रहेगा, क्या क्या वेरिफिकेशन है, क्या क्या है, पूरा डिटेल के साथ एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वो वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है दोस्तों, लेकिन आपको पूरा जो कोचिंग आप करते हैं टैली का 3 महीने 4 महीने का ना, वो मैं 12 घंटे में आपको पूरा कंप्लीट सिखा दूंगा। तो वो वीडियो कम से कम 7 घंटे 6 घंटे का होने वाला है। तो वो मैं 15 तारीख 15 सितंबर के बाद में डालने वाला हूँ। तो उसके लिए अगर आपको सीखना है, आप चाहते हैं कि ट्यूशन जाएंगे, 4,000 5,000 खर्चा करेंगे और वो टैली सीखेंगे, अगर आप 12 घंटा से 13 घंटा देंगे, 2 बार वीडियो देखेंगे या 1 बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, तो आप सिर्फ 300 रुपये का जो रिचार्ज लगता है ना, उस पर खाली 2 दिन का रिचार्ज लगेगा, 2 दिन का ही जो डाटा रहेगा वो लगेगा, लेकिन आपका 3,000 बच जाएगा और आपको 2 दिन में पूरा सीखने मिल जाएगा आसानी से। अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत ही आसानी से आप वीडियो देखते हुए सीख सकते हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि वो 15 सितंबर के बाद किसी भी दिन मेरा वीडियो आ सकता है। क्योंकि अभी इस समय तो मैं इनकम टैक्स में बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, इनकम टैक्स का रिटर्न चल रहा है, आईटीआर फाइलिंग चल रहा है, तो इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ ज़्यादा। ये वीडियो ही बहुत ही मुश्किल से बहुत ही टाइम निकाल के ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और मैं लॉन्ग वीडियो जो बनाऊंगा वो आपको टैली में पूरा जितना है, पूरा A to Z डेटा उसमें दिखेगा, आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे लेजर बनाने हैं, क्या अंडर हेड रहेगा, क्या क्या उसमें रहेगा, पूरा डिटेल के साथ वीडियो बनाना है। तो वो आप एक बार जरूर देखना। उसमें पूरा टैली का ट्यूटोरियल रहेगा एक तरह से। और हमारा काम है आप तक पूरा वीडियो पहुंचाना। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्टेक्ट नोट पे। तो दोस्तों जैसा कि आपको एक और जानकारी बता दूं, जैसे हम अगर लेजर से मारेंगे ना, ट्रेडिंग चार्ट से, ट्रेडिंग बुक से, तो आपको यहाँ पे 365 दिन में 365 एंट्री मारनी पड़ेगी। अगर रोज ट्रेडिंग हुआ है तो बहुत ज़्यादा 200 मारनी पड़ेंगी, क्योंकि संडे निकाल दो, सैटरडे निकाल दो, 200 दिन
में जितना ट्रेडिंग हुआ है तो 200 एंट्री बनेंगी। और अगर आप एक एक उसका बनाएंगे ना, एक एक लेजर से निकाल के मारेंगे ना, तो एक दिन में अगर 10 ट्रेडिंग हुई तो 10 बार एंट्री मारनी पड़ेगी वन डेट की। और यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नोट निकालेंगे तो एक दिन की एक एंट्री होती है इसमें। एक दिन में जितना भी डेटा रहता है ना, एक दिन का पूरा बिल बन जाता है, उस हिसाब से एंट्री मारनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपका बहुत ही समय बच जाता है इस तरह से मारने पे, और आपका लेजर भी प्रॉपर मैच होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन चेन का एंट्री जाता है। अगर यही जो नीचे ऑप्शन चेन आप देख रहे हैं, इसका वन डे का वन एंट्री मारेंगे तो एक एक एंट्री मार मार के आपका तो सर दुख जाएगा, और पूरा दिन मारते रहेंगे। एक एंट्री मारो सेल की, टेंटा की, फिर उसके बाद परचेज की मारो, फिर एक एंट्री मारो, फिर एक एंट्री मारो, मारते मारते एक दिन में 10-12 एंट्री मारनी पड़ जाएंगी। और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नोट अगर मारेंगे आप, तो एक दिन की एक एंट्री रहेगी बस। एक बार डेट डालना पड़ेगा, एक बार इक्विटी डालना पड़ेगा, एक बार एफ डालना पड़ेगा, खत्म। तो ये हमारा शॉर्टकट है एक तरह से देखा जाए। एक ऑडिट कंपनी का ऑडिट रहता है ना, तो उसमें बहुत इजी रहता है मैच कराने में, और देखने में बहुत ही आसान रहता है। ये हालांकि तुमको हर जगह पे नहीं मिलेगा, जो मैं सिखा रहा हूँ आपको। ये उसी के पास मिलेगा जो ऑडिट करता है, जो ऑडिट देखता है, उसके पास ही मिलेगा। आप यूट्यूब में बहुत जगह सर्च कर लेंगे, बट आपको ये एंट्री, ये लेवल नहीं मिल पाएगा जिस लेवल का मैं सिखा रहा हूँ आपको। जियो फाइनेंस। यहाँ पे सारी एंट्री एफ की है, तो हमें एफ का लेजर बनाना पड़ेगा, बिकॉज जियो फाइनेंस का इक्विटी भी रहता है और एफ भी रहता है। तो यहाँ पे इक्विटी का तो हमारा लेजर बना हुआ है, अभी यहाँ पे एफ को बनाना पड़ेगा नया लेजर। तो यहाँ पे देखेंगे नया लेजर बनाना कैसे बनता है। नया लेजर 3300 क्वांटिटी
सेम प्राइस पे खरीदा है और बेचा है, सिर्फ पैसे का ही प्रॉफिट किया है कुछ। यहाँ पे 9 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है सिर्फ। चलिए पहले इसको मैच कर लेते हैं, फिर इसके बाद लेजर बनाएंगे। पहले इसकी पूरी वैल्यू डाल लेते हैं। 375 इंटू 1.60, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही 600। यहाँ पे हुआ है सेल, सेल हुआ है, फिर यहाँ पे एंट्री ज़्यादा है तो इसके लिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। निफ्टी 375 इंटू 1.60, यानी कि जितने बाई किया उतने में ही सेल कर दिया है। कोई प्रॉफिट नहीं है, बस चार्जेस कटेंगे इस पे। 600 600, उधर का 20 रुपया उठ के इधर आ जाएगा, यानी कि इसका भी 600 ही रुपया आएगा। जितने में लिया उतने में बेचा। बस इसमें सिर्फ चार्जेस कटेंगे। और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसमें निफ्टी का फिर से बाई किया है 75, क्वांटिटी है 75। 75 क्वांटिटी बाई करके कितने में बेचा है, कितने में खरीदा है देखते हैं। इसने खरीदा है 24,945 का 70 क्वांटिटी, यानी कि जस्ट द इन अमाउंट पे खरीदा है। एटीएम 18 लाख रुपए इसमें खरीदने पे लगा है, और देखते हैं सेल करने पे कितना लगता है। निफ्टी अभी यहाँ पे सेल किया है इसने 75, यानी कि चलो मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। 75 इंटू 24945 954 है, यानी कि 10 रुपया। 7,500 का प्रॉफिट हुआ था।
जो भी हो, 18 लाख, 18,87,000 यानी कि 17,000, 1871। इसने 1500 का ही प्रॉफिट निकाला है। हम्म, 700 का ही प्रॉफिट निकाला है, 700 800 का। चलो कोई नहीं, तो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है अपना, फिर से बाई किया है रिलायंस को। 2500 क्वांटिटी है, बाई अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं। 2500 का 1.5 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी हमारी, हम यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे इसने 2 बार बाई किया हुआ है, 2 बार 3 बार बाई हुआ है। अभी नेक्स्ट क्या है देखते हैं। फिर से इधर फिर से बाई किया रिलायंस का ही। अभी इसके बाद किया है सेल। अब क्रिएट करेंगे सेल को। सेल को क्रिएट करने के बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितने में सेल किया है, तो 600 कितना है, 500 है। 500 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे 1447 रुपया और 30 पैसे से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई फायदा नहीं ट्रेडिंग करने से। इतना बड़ा बड़ा अमाउंट डालने के बाद भी 300 400 का प्रॉफिट निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ एंट्री बढ़ा रहा है और चार्जेस बढ़ा रहा है। जितने तो इसमें प्रॉफिट नहीं है, चार्जेस कटेंगे।
यहाँ पे इसको सेल करेगा 525 क्वांटिटी को 3397 में, यानी कि इसमें भी लॉस ही किया है शायद से। पहले बाई किया है फुट को और सेल भी किया है फुट पे, यानी कि गिरने पे किया है, तो इसमें प्रॉफिट हुआ है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं चार्जेस कितने ज़्यादा कटे हुए हैं। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन और सप्लाई एंड ब्रोकरेज चार्जेस सब कटा हुआ है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जेस कट रहे हैं, प्रॉफिट हुआ नहीं है। STT का चार्जेस 1069 रुपया हो रहा है, 1079, यानी कि 1079 रुपीज़ चार्जेस कट रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 26,000। यहाँ पे हमारी वैल्यू 1 पैसे का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे हम मैच कर लेंगे, डीमैट चार्जेस में एडजस्ट करेंगे। 1 पैसा 2 पैसा का डिफरेंस तो चार्जेस में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट नोट का नंबर ले लेंगे और पेस्ट करके सेव कर देंगे। यहाँ पे 2 ही ट्रांजेक्शन हुए, यानी कि पहले बाई किया सेल किया, दिन का एक ही ट्रेडिंग है 14। तो ये ट्रेडिंग एक्चुअली मैंने ही दी थी क्लाइंट को, और उसमें प्रॉफिट भी हुआ था अच्छा खासा। एक्चुअली मैं भी ट्रेडिंग ही करता हूँ थोड़ा बहुत, तो उसमें मैंने भी इसको ट्रेड दिया था, तो देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ था। इसका लेजर बनाना पड़ेगा, छोला फिन का FNO। यहाँ ऑप्शन एंड फीचर्स
रिटर्न ऑप्शन डाल देंगे, जीएसटी नो अप्लीकेबल करेंगे और सेव कर देंगे। जीएसटी यहाँ लगता नहीं तो अप्लीकेबल करने की जरूरत नहीं है, वो चार्जेस में लगती है तो चार्जेस के साथ ही चला जाता है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे बाई वैल्यू कितनी 1875 को मल्टीप्लाई करेंगे 1603 रुपए से। यहाँ पे फटाफट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और फिर डाल देता हूँ वैल्यू। अब डाल देते हैं जो भी वैल्यू है, फटाफट डाल के खत्म कर देते हैं इसको जो भी है। देखते हैं इसको प्रॉफिट कितना हुआ इस पे। इसका इसका 1237 का प्रॉफिट हुआ है। तो देखते हैं टोटल प्रॉफिट इसका चार्जेस काट के। इसका एसटीटी चार्जेस बहुत ज़्यादा लगा है। 356 रुपये का ही मात्र प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद से 2-3 ट्रेड मैंने दी थी, गोल्ड की दी थी और देखते हैं वहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ रहेगा। 1200 रुपये तो चार्जेस ही कट गए रहेंगे। डेबिट करेंगे डीमैट चार्जेस को और फटाफट चार्जेस डालते हैं और एसटीडी डालते हैं, ख़त्म करते हैं इसको भी। एसटीडी हमारा 600 तो 56 से पैसे का ही प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, शायद से नेटवर्क का इशू रहा होगा, इसके लिए मिसमैच हो रहा है। अब मल्टीप्लाई तो बराबर है। अब वहाँ पे उसका ओरिजिनल एग्जिट वैल्यू जो भी रहेगा मालूम पड़ेगा। चलो इसको भी बाद में देखेंगे, फिलहाल वीडियो लंबा हो जाएगा। मात्र 2 महीने का स्टेटमेंट मारने में इतना लंबा वीडियो हो जाएगा, तो चार्जेस का जो भी है जो चेंजेस हैं वो बाद में देखेंगे थोड़ा सा। एक
अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। इसमें डाल देते हैं कितने का मिसमैच है, और बाद में इसको जब सही से करेंगे तो एक वीडियो बनाएंगे जो ट्रेड बुक से मैच करा के दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, मैं बनाऊंगा तभी आपको सिखाऊंगा। तो जैसा कि देख सकते हैं 356 रुपये डेबिट हुआ है। चलते हैं अपना नेक्स्ट कंटेंट नोट की ओर। तब यहाँ पे 9 तारीख को एक दूसरा ट्रेडिंग हुआ है। यहाँ पे इक्विटी है 5 स्टार, ये भी एक्चुअली मैंने ही बताया था। इसमें देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है। पहले वाला भी बताया था, उसमें 20 से 25 हज़ार का प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने किया नहीं। मेरा तो हुआ था, इन्होंने लेट कर दिया लग रहा है बुक करने में या फिर लेने में। अब 5 स्टार का देखते हैं क्या रहता है सीन। टाइम पे लिया रहेगा तो अच्छी बात है। शायद से 1 लाख का प्रॉफिट दिया था हमने इनको 3-4 ट्रेड में, गोल्ड में और 5 स्टार में, और 2-3 चीज़ें दी थी इनको ट्रेडिंग में। तो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 19,940 का प्रॉफिट दिया हुआ लग रहा है। 3,000 का इंटू करेंगे 805 रुपया 33 यानी कि 3333। अब यहाँ पे करेंगे सेल वैल्यू का कैलकुलेशन। यहाँ पे वैप एक्रॉस एक्सचेंज में जो भी वैल्यू है अपना डालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं 3,000 का मल्टीप्लाई 812 रुपये में, कितना आता है देखते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 19,068 रुपया 71 पैसे का प्रॉफिट दिया हुआ है। चार्जेस फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। हम डेबिट करेंगे डीमैट चार्जेस। यहाँ पे हमारा IGST बहुत ही कम लग रहा है, बट STT ज़्यादा लग रहा है, टैक्स ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा डिफरेंस है 9 पैसे 8 पैसे का, तो उसको हम एडजस्ट करेंगे डीमैट चार्जेस पे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नोट का नंबर निकालेंगे और नरेशन में पेस्ट करेंगे, खत्म। ये भी यहाँ पे 19,068 रुपये का प्रॉफिट दिया।
जो डिफरेंस आ रहा है वो बाई वैल्यू से आ रहा है, क्योंकि बाई वैल्यू में टोटल अमाउंट जितना भी लगा होगा उसमें ही डिफरेंस आया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्टेंट नोट पे, देखते हैं वहाँ पे क्या है। दस जून को क्या ट्रेड है, अडानी पावर का है। और अडानी पावर ये भी शायद से जेन का मैंने ही दिया था ट्रेड, इसका विलेजर बनाना पड़ेगा। जेन स्टॉक्स क्या है वो, क्या है क्या मालूम। मेरे को ये शेयर अच्छा लगा था तो मैंने डाल दिया था पैसा और इनको भी डलवा दिया था। पहले अडानी को निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या है इस पे। अडानी पावर, अडानी पावर का ऑलरेडी लेजर बना हुआ है, बट वो स्मॉल लेटर में। 596 से मल्टीप्लाई करना होगा, 7500 क्वांटिटी है। और जेंस आर्टेक का, जेंस आर्टेक 44 लाख, अडानी पावर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं प्रैक्टिकली वीडियो मैंने बनाया है पूरा। दो तीन इनवॉइस ऐसे थे जो मिसमैच हुए थे, क्योंकि उसमें जो सेल हुआ है ना उसमें थोड़ा सा क्या आता है, नेट का थोड़ा इशू आता है। तो हम प्रॉफिट बुक करते हैं तो मिनी सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में कुछ वैल्यू चेंज हो जाती है।
और वो जो लेट होता है सेल होने में, उसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि हमारे लेजर पे दिखता है अभी सेल हुआ है, और वहाँ पे 1 सेकेंड का डिफरेंस आता है। तो बड़ी वैल्यू में 10 रुपये 5 रुपये के ऊपर डिफरेंस जाता है। तो वही मिसमैच है, तो वो हम लोग ट्रेड बुक ट्रेड चार्ट निकालेंगे, उससे मैच करेंगे तो वहाँ पे मालूम पड़ेगा कौन सा वैल्यू यहाँ पे कितने में सेल हुआ, उधर कितने में दिखा रहा है। तो उसका वीडियो मैं 5 मिनट का बनाऊंगा, एक वीडियो जिसमें डीपली समझाऊंगा क्या डिफरेंस था, सारे चार्ट बुक खोलूंगा और आपको दिखाऊंगा कि डिफरेंस कहाँ था, कैसा था और क्यों था। क्यों था वो तो मैंने अभी बता ही दिया क्यों था। डिफरेंस इसीलिए था कि सेल करने में और जो टाइम लगता है उसकी वजह से ही हुआ था। अब यहाँ पे देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। इसने इसको मैंने 883 में खरीदाया था बाय। एक्चुअली इसको मैंने कम पे बाय करने वाला था, लेट बाय किया रहेगा। अभी सेल कितने में किया है? 3,000 का, लो 885 में। 83 तो 85, यानी 2 रुपये का डिफरेंस में बेचा है, 2 रुपये का प्रॉफिट लिया है 3,000 में, यानी कि 6,000। इधर भाई साहब ने 6,000 का प्रॉफिट निकाला है समथिंग। तो टोटल प्रॉफिट निकल के आ रहा है हमारा समथिंग 10,000 के आसपास। अभी इसमें चार्जेस 1,700 कट गया है, नहीं तो 11,000 का आराम से प्रॉफिट था। और 12,000 का बुक किया था इन्होंने, जिसमें से चार्जेस कटे हैं और एसटीटी कटा है, स्टैम्प ड्यूटी भी कटा है इस पे अच्छा खासा। 200 रुपये स्टैम्प ड्यूटी मार दिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, स्टैम्प ड्यूटी तो अच्छा खासा मारा है। डीमेट चार्जेस डाल दिया है, और यहाँ पे देखते हैं आगे की वैल्यू क्या आती है। एसटीटी की एसटीटी का वैल्यू है जो भी, वो भी डाल देंगे फटाफट। 1,700 जो भी है डालने के बाद डालेंगे ज़ीरोधा। जितना प्रॉफिट हुआ रहेगा वो हमारा मैच हो गया है एकदम करेक्ट से। इसमें कुछ भी लेट नहीं हुआ है प्रॉफिट बुक करने में, क्योंकि ये ऑर्डर पे सेल हुआ है, इसके लिए कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है, इसके लिए हम वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, और जल्दी नया वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, जो मिसमैच था उसका मैच कराने के लिए। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बने रहें हमारे चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो आते ही आपके पास पहुंच जाएगा। जय